जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये ना देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण के अंदर बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु धनु राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं कि गुरु स्वगृही हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि गुरु ग्रह मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण में बैठा है, तब जाके उसका सटीक फलादेश हो सकता है। आज मैं आपको बताने आया हूं सबसे पहले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी लेकिन बहुत ही गहन जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो क्या फल देते हैं। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी जातक का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो तो उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की थोड़ी सी लेकिन गहन जानकारी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो दशानाथ है वो है शुक्र ग्रह देवता। अर्थात जो भी व्यक्ति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है समझ जाना चाहिए कि उसका जन्म शुक्र की विंशोत्तरी महादशा में हुआ है और शुक्र की विंशोत्तरी महादशा 20 वर्ष की होती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो देवता है वो है वरुण देव। अर्थात जो भी व्यक्ति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेता है, अगर वो व्यक्ति कोई शुभ कार्य के लिए जाता हो, कोई मांगलिक कार्य के लिए जाता हो तो उसे अपने देवता को खास तर याद करना चाहिए और उसका मंत्र है ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। ये मंत्र का अगर कम से कम 5 बार श्रद्धा से जाप करके जाए तो उस व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर या फिर अपने कार्य के अंदर, अपने शुभ कार्य के अंदर निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो आकृति है वो है हाथ का पंखा, यानी कि सूप के जैसा। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो अधिपत्य है वो हमारे शरीर के ऊपर हमारी पीठ, हमारी रक्त ग्रंथियां, हमारी नसें, हमारे कुल्हे और हमारी जांघें, शरीर के इन अंगों के ऊपर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का अधिपत्य है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो चारों 4 चरण है वो धनु राशि में आते हैं और धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु ग्रह देवता। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर 2 ग्रहों की ऊर्जा सबसे ज्यादा काम करती है। एक है दशानाथ शुक्र और दूसरा है धनु राशि का स्वामी गुरु। तो शुक्र और गुरु इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर काम करती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की योनि है वानर, गण है मनुष्य, युजा है अंत्य, नाड़ी है मध्य, तत्व है वायु, पुरुषार्थ है मोक्ष और वृक्ष है अशोका। अभी हम लोग और डीप में जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की गहन जानकारी। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो आकृति है वो है हाथ का पंखा और हाथी के दांत के समान भी उसकी आकृति मानी गई है। कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि सूप के समान। तो इससे ये जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। कड़ी मेहनत करके धन कमाने वाले लोग होते हैं। बहुत ही स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार लोग होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो गण है यह है मनुष्य। इससे यह पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति समाज के दायरे में रहने वाले लोग होते हैं, समाज के नीति नियमों का पालन करने वाले लोग होते हैं।
सामाजिक और व्यवहारिक लोग होते हैं। अभी और अंदर जाते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो तत्व है यह है वायु तत्व। इससे जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही सरल कोमल होते हैं और ये लोग हमेशा खुश मिजाजी होते हैं। इन्हें घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है और ये व्यक्ति थोड़े रोमांटिक मिजाजी भी होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है यह है मोक्ष। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उसका पुरुषार्थ है मोक्ष। इससे ये जाहिर होता है कि इन व्यक्तियों को धर्म, आध्यात्म, ज्ञान के प्रति बहुत ही रुचि होती है। इन लोगों को आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना ये सब करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। इन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त करना, इन्हें ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और 52 वर्ष के बाद मोक्ष के मार्ग पर ये लोग अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उसका वृक्ष है अशोका। तो जिनका भी नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा हो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के आंगन में या फिर अपने खेत के अंदर या फिर अपने फार्म हाउस के अंदर अशोका का झाड़ लगाना चाहिए। तो उन्हें बहुत ही ज्यादा आर्थिक लाभ होता है। अभी हम लोग आएंगे दूसरे स्टेप के अंदर कि नवग्रह देवता अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य ग्रह को। अगर सूर्य ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का राशि स्वामी गुरु के साथ मित्रता का संबंध है। इसीलिए सूर्य जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ जाता है तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति धर्म का आचरण करने वाले लोग होते हैं। इन्हें पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना ये सब बहुत अच्छा लगता है। ये लोग श्रद्धालु और आस्थावान लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो संतान होते हैं वो बहुत ही नसीबदार होते हैं और संतानों के जन्म के बाद इनका भाग्योदय शुरू हो जाता है। संतानों के जन्म के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं ये लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, वकील, सीए बन सकते हैं। ये लोग एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, स्कूल का संचालन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। अभी हम आते हैं दूसरे नंबर पे चंद्र के बारे में। अगर चंद्र ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि चंद्र का राशि स्वामी गुरु के साथ मित्रता का संबंध है। तो जब चंद्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। चंद्र के वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील लोग होते हैं। अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी और निष्ठा से निभाने वाले लोग होते हैं। इनकी माता बहुत ही नसीबदार होती है, धार्मिक और संस्कारी भी होती है और इन लोगों को मकान, जमीन ये सब चीजों में इन्हें आर्थिक लाभ ज्यादा होता है। इन्हें पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग ज्यादा होते हैं। खानदानी प्रॉपर्टी से इन्हें बहुत लाभ होता है। इनका अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही रिश्ता मधुर होता है और ये लोग दिल के भी बहुत अच्छे इंसान होते हैं। अभी हम आते हैं तीसरे पे। मंगल ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर बैठ जाता है
तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल का राशि स्वामी गुरु के साथ मित्रता का संबंध है। तो मंगल जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मकान, भूमि, वाहन, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, केमिकल, ये सब कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, उतने ही नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। और अगर ये व्यक्ति साहसिक क्षेत्र में जाए, सुरक्षा के क्षेत्र में जाए, तो इन्हें बहुत ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, होमगार्ड, अग्निशामक जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो निश्चित तौर पे इन्हें बहुत मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। अभी हम आते हैं बुध ग्रह के ऊपर। बुध ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि बुध का दशानाथ शुक्र के साथ मित्रता का संबंध है। तो जब बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, सामाजिक होते हैं, व्यवहारिक लोग होते हैं। इन लोगों में कुछ खास बातें देखी गई है कि इन लोगों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, अर्थात इन लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इन्हें कई साल पुरानी बातें आसानी से याद रह जाती है। ऐसे व्यक्तियों की ग्रहण शक्ति भी बहुत अच्छी है, कोई भी बात को कम समय के अंदर समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। इनकी तर्क बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है और ये अपनी तर्क बुद्धि की वजह से काफी सफल व्यक्ति बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ना लिखना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अपनी तीक्ष्ण बुद्धि की वजह से शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। इनका भाग्योदय 32 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और इन व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत मधुर रिश्ता होता है और ये लोग बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। अभी हम आते हैं 5वें नंबर पे गुरु ग्रह के ऊपर। गुरु ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि के अंदर आता है और धनु राशि के अंदर गुरु स्वगृही हो जाता है। तो गुरु जब स्वगृही हो जाता है तो निश्चित तौर पे अच्छा ही फल देगा। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी, धार्मिक और आध्यात्मिक लोग होते हैं। इन व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है और ये लोग जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, संस्कारी और नसीबदार होते हैं। संतान के जन्म के बाद इनका भाग्योदय होता है और इनके पिता को भी समाज के अंदर बहुत ही मान सम्मान होता है। ये लोग जितनी यात्रा, तीर्थ यात्रा करें उतना ही उन्हें ज्यादा आर्थिक लाभ होते देखा गया है। अभी आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि दशानाथ भी शुक्र है। तो शुक्र जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति मनमौजी होते हैं, शौकीन मिजाजी होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, हंसमुखे लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है और इनके भी संतान बहुत ही नसीबदार होते हैं। इनको कुटुंब का सुख और कुटुंब का प्यार बहुत ज्यादा मिलता है। इनकी वाणी में बहुत मिठास होती है और ये अपनी मीठी वाणी से अपने बिगड़े काम भी आसानी से सुधार लेते हैं।
शुक्र अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, सजना संवरना, अच्छे अच्छे परफ्यूम, डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना, अत्तर का इस्तेमाल करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है और विजातीय मित्र इनके बहुत ज्यादा होते हैं। अभी आते हैं शनि ग्रह देवता। शनि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि शनि का दशाना शुक्र के साथ मित्रता का संबंध है और शनि का गुरु के साथ सम संबंध है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर अपना भाग्योदय करने वाले लोग होते हैं और इनका भाग्योदय 36 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। इनका अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा होता है और बड़े भाइयों के द्वारा इनको भाग्योदय में बहुत मदद मिलती है। इनके मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं और मित्रों की सहायता से भी इनका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने कामगारों के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने कलीग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और ऐसे व्यक्ति में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग अपने कुटुंब की सारी जिम्मेदारियां उठाने वाले, अपने कुटुंब के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले लोग होते हैं। अभी आते हैं राहु। राहु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि राहु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर नीच राशि जैसा फल देता है, क्योंकि राहु धनु राशि में नीच का होता है। तो राहु जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति होते बड़े चालाक हैं, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म और आध्यात्म में ज्यादा रुचि नहीं लेते और ये लोग धर्म को तार्किक दृष्टि से देखते हैं। इनका भाग्योदय 42 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी आदतें इन्हें आसानी से लग जाती है और ये व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। शत्रु से बदला लेने के लिए कोई भी नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आते हैं केतु। केतु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि केतु धनु राशि के अंदर उच्च का फल देता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्र में बहुत ही रुचि होती है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये व्यक्ति आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसी चीजों में बहुत रुचि लेते हैं। अभी आखिरी पॉइंट पे आते हैं कि जो भी जातक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेता है उन्हें कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होता है। तो सुनिए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। इनकम टैक्स कंसल्टेंट बने तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। वो लोग एक अच्छे सीए बन सकते हैं। फिल्म एक्टर, टीवी सीरियल में काम करने वाले कलाकार, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, कॉस्मेटिक की दुकान खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, उसके बाद अत्तर, परफ्यूम की दुकान खोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे कोई भी कार्य कर सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर, अध्यापक, मैनेजर, लेखक, पेंटर, ये सब बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया है। खास करके विवाह के लिए इस नक्षत्र को बहुत अच्छा नक्षत्र माना गया है। आज मैं आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में काफी गहन जानकारी दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।